आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मासा ज्ञात करें। 867 और 225 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो देखिए, यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या जिसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बताइए। अगर कोई पूर्णांक a है तो उसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a क्या है, कोई पूर्णांक है जिसको हम भाज्य कह सकते हैं, और b क्या है, b है आपका भाजक, b क्या है आपका भाजक, और q क्या है आपका भागफल। ठीक है, और ये जो r है, ये r क्या है आपका शेषफल। ठीक है, अब यही बात हम बार बार प्रयोग करके इन दोनों का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो देखिए, मासा तब तक निकालते मतलब हम इसको इस रूप में लिखेंगे जब तक कि शेषफल जो है यानी r का मान जो है वो शून्य नहीं आ जाता। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 867 में और 225 में कौन बड़ा है। तो आपको पता है कि 867 ही बड़ा है। तो जो चरण 1 होगा उसमें हम कैसे लिखेंगे, चरण 1 में 867 को हम 225 से भाग देंगे। तो बताइए, जब 867 को 225 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 तिया 6। तो देखिए, अब ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 675। अब 7 में से 5 गया 2, और 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, और 7 में से 6 गया तो 1। अब इसके बाद इसी 867 को हम 225 के पदों में कैसे लिख सकते हैं, 225 गुणा में 3। ठीक है, और प्लस शेषफल कितना है हमारा 192, तो प्लस 192 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चरण 2 में क्या होगा, जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए हमें इसी तरह से लिखते जाना है। अब हम क्या करेंगे, 192 से हम इस 225 को यहाँ लिख लेंगे। अब हम 192 से 225 को भाग देंगे तो ये तो एक ही बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 192। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 12 में से 9 जाएगा तो वो भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 225 को कैसे लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं 192 गुणा में 1, और प्लस शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे 33, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए हम तब तक ये करते रहेंगे। चरण 3 में क्या होगा, 192 को अब हम किससे भाग देंगे, 33 से भाग देंगे। तो 33 से हम 192 को भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये बताइए। तो 33 गुणा में, अब 33 से जब हम 192 को भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये 165। अब 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 8 में से 6 जाएगा तो 2। ठीक है, तो अब ये इसी को 192 को हम लिख सकते हैं 33 के पदों में, 33 गुणा में 5, और प्लस शेषफल कितना आ रहा है 27। ठीक है, अब अगला चरण आएगा चरण 4। तो 4 में क्या होगा, देखिए अब 27 से हम किसको भाग देंगे, 33 को भाग देंगे। तो 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 गुणा में 1, क्योंकि ये तो एक ही बार में जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 13 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 6, और 6 ही आएगा बस। ठीक है, अब इसके बाद चरण 5 आएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी शेषफल 6 है, शून्य नहीं है। तो अब अगले उसमें हम क्या करेंगे कि 6 से हम किसको भाग देंगे, 27 को भाग देंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, 6 चौक 24, यानी 27 बराबर हम लिख सकते हैं 6 गुणा में 4, 6 चौक 24, और प्लस कितना लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 शेषफल बचेगा। उसके बाद आएगा चरण 6। तो चरण 6 में हम अब 3 से किसको भाग दे देंगे, 6 को भाग देंगे। तो यानी कि 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा में 2, भाई 2 तिया 6 होता है, और प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल शून्य आएगा। तो देखिए, अब इस चरण में हमारा जो शेषफल है वो क्या आ चुका है, शून्य आ चुका है। तो सबसे अंतिम बार जिसको हमने भाग दिया था जिससे,
वही हमारा क्या होता है, वही हमारा मासा होता है, जिसकी वजह से क्या आया है, शेषफल 0 आया है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जो मासा होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा 3। और ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।